ऐसा कोई ऊपर से कोई फरिश्ता भेजे जो इस मुल्क को चलाए। गुजारा तो बहुत मुश्किल हो गया, अब तो गुजारे वाला वक्त भी गुजर गया सर। पूरे पाकिस्तान के लोग भीख मांगने पे मजबूर हो जाएंगे, खुद ही भीख मांगेंगे। बड़ी महंगाई हो गई है, इधर 50 की चीज 100 में हो गई है। इमरान खान आएगा ज़रूर आएगा। मुल्की हालात, महंगाई, इलेक्शंस, ये सब कुछ चल रहा है। इस पर पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं। मुल्की हालात तो आपके सामने हैं, खर्चे पूरे हो रहे हैं। हम तो अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं कि कोई ऐसा कोई ऊपर से कोई फरिश्ता भेजे जो इस मुल्क को चलाए, और कम अज़ कम जो गरीब के हालात हैं, जिसको दुख दर्द हो गरीब का, अल्लाह ताला की ज़ात उस बंदे को लाए। ये इतने बंदे इकट्ठे हो के भी इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे। इस वक्त क्या हालात हैं महंगाई के, गुजारे हो रहे हैं? नहीं सर, गुजारा तो बहुत मुश्किल हो गया, अब तो गुजारे वाला वक्त भी गुजर गया सर। जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जो एक इस्टेब्लिश चीज़ें उन्हें इमरान खान साहब ने काफ़ी वक्त से ख़राब चल रही, तो उन्हें एक इस्टेब्लिश रिकन्स्ट्रक्शन का काम शुरू किया था, वो सारा तहस नहस हो गया। तो हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है सर, बिल्कुल भी मतलब बेकाबू हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, हालात महंगाई के कोई खर्चे शर्चे पूरे हो रहे हैं या आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं? इस हुकूमत ने तो जी इंसान का जीना मुश्किल कर दिया है, और 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से इस गरीब आवाम को मिल रही है। ऊपर से ये कर्ज़ों पे कर्ज़े और भी ले रहे हैं, और आप देखेंगे कि बहुत जल्द ऐसे इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान के लोग भीख मांगने पे मजबूर हो जाएंगे, खुद ही भीख मांगेंगे। तो सर हालात कुछ ऐसे आ गए कि एक वक्त का खाना मुश्किल हो गया। क्या कहना चाहेंगे, हालात कैसे हैं इस वक्त महंगाई के? हुकूमत अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल गलत कर रही है, बहुत गंदे हालात चल रहे हैं, बड़ी महंगाई हो गई है, इधर 50 की चीज 100 में हो गई है, बिल्कुल गुजारा नहीं है। तो किसे सपोर्ट करते हैं आप? इमरान खान। तो अभी इलेक्शन में आप वोट तो नहीं कर सकते, बड़े होके किसे वोट करेंगे? इमरान खान। बर्गर भी बड़े महंगे हो गए हैं। बर्गर भी महंगे हो गए हैं, तो पहले हफ्ते में कितनी दफ़ा बर्गर खाते थे आप? हफ्ते में सारा दिन, मतलब दिन का एक ही खाता था, लेकिन अब तो वो कम कर दिए, हफ्ते में एक हो गया। हाँ। मुल्क में जो हालात हैं क्या बने हुए हैं, और हुकूमत जो अपने केस माफ़ करा रही है, काबीना इतनी बड़ी 85 बंदों की अवाम की खिदमत करने आए थे, इमरान खान को निकाल दिया, तो अवाम तो रुल गई है। सर सबसे पहले तो मैं बोर्ड न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। बोर्ड न्यूज़ को मैं सलूट मारता हूँ अर्शद शरीफ शहीद का, कि अपने मकसद पर डटा हुआ है, 23 करोड़ आवाम के साथ खड़ा है। और ये क्या करेंगे, आपने पूछा है महंगाई, ने महंगाई करनी है ना। ये सिर्फ खान साहब की गिरफ्तारियों के पीछे पड़े हुए हैं, ये सिर्फ अपने केस माफ़ कराई जा रहे हैं, खान साहब के ऊपर केस बनाई जा रहे हैं, और ये आवाम में आने के बजाय बूट पॉलिश करने में लगे हुए हैं। बस इन लोगों का यही काम है। अगर ये अवाम में निकल आए, क्यों नहीं आते अवाम में? कहती थी मरियम नवाज़ कि इमरान खान अगर अवाम में निकला तो हेलमेट पहन के निकलना पड़ेगा, वो तो अवाम में निकल जाता है। ये निकल सकते हैं अब अवाम में? ये अवाम में भी नहीं निकल सकते, इनमें इनको अवाम कुछ भी नहीं देगी, अब कुछ भी नहीं देगी। आज इलेक्शन हो जाए, आज हो कल हो, किसका वोट है? वोट तो खान साहब का, इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा लेके आएंगे। मुझे तो ये लगता है कि ये 13-14 जमातें जो हैं, ये 40-50 सीटें भी नहीं ले सकेंगी, सारी मिल के भी नहीं ले सकेंगी। मैं महंगाई के बारे में ये बात करूँगा कि आजकल ये लोग आप जो देख रहे हैं इस्त्री पहनी हुई, ये दिखावा है, ये दिखावा है। नहीं तो घर में किसी का कोई हाल नहीं है, बच्चों का कोई हाल नहीं है, बड़ों का कोई हाल नहीं है। स्कूल अगर बच्चों को पढ़ा रही हैं, बहुत मुश्किल से पढ़ा रही हैं, बहुत ही वो कर रही हैं। और आटा इधर जो आता है, आटा वो 650 रुपये थैला है, और वो 650 थैला जो है वो फक, जो घोड़ों को फक देती हैं, उससे भी बख्तर है, काला स्याह। तो मैं अपने इमरान खान के लिए दुआ करूंगा, और ये सब अवाम उसके लिए दुआ कर रही है कि अल्लाह ताला इमरान खान आएगा ज़रूर आएगा, इंशाअल्लाह ताला ये घोड़ों को भगाएगा। और इमरान खान को अवाम लेके आएगी, अवाम लेकर आएगी, 22-23 करोड़ अवाम लेकर आएगी। अब भी अगर अवाम अमल होता इस बात पे, तो वो अब तक उसको हार जाना चाहिए था। और ये जो हुकूमत है, ये जो 13 जमातें ये आई अगर वोट मांगने आपसे, ये इनका जुर्रत ही नहीं है कि हमारे दरवाजे पे आ जाए, इनकी जुर्रत ही नहीं है कि किसी अवाम के पास जाए और किसी से वोट मांगे। मैं तो थोड़ा सा ठीक है, मगर इस एक मांगते के पास ये जाए, मांगते के पास, वो भी इनके मुंह पे चपेट मारेगा कि जाओ, नहीं देता हूँ। क्यों कि अब मांगते को भी हमारे पास कुछ होगा तो देंगे ना। इसलिए मैं इमरान खान से अपील करता हूँ कि आप घबराए ना,
इंशाअल्लाह ताला आवाम 22-23 करोड़ आवाम आपके साथ है और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं बोल का वो ये जो माइक देख के मोहब्बत का वो जो लावा है वो पुट पड़ा, इसके चैनल का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात 13 पार्टियों की, लेकिन अगर आप ये बात कर ले जिस तरह बोल ने किरदार अदा किया, अगर और भी मीडिया चैनल इसी तरह किरदार अदा कर ले तो मुल्क का पांसा ही पलट जाएगा। शुक्रिया बोल। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आज़ादी ज़ाहिर पर दहशत गर्दी है, शदीद हमला है। तो 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। साथी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि वो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज़ जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शुएब को खामोश करने के लिए। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।